प्रवीण जी, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, जब आपको पता है कि ये इंसिडेंट चल रहा है, आप इसको लीड कर रहे हैं, सो आई दिस वर्ड ऑफ फियर, डर, लगा आपको कहीं ना कहीं, या इट वाज नॉट एन इमोशन यू फेल्ट एट ऑल? इमोशनलेस मैं कहूँगा कि आई वॉज लाइक इमोशनलेस दैट डे। और जैसे मैं ताज में गया हूँ तो मैंने उस ताज की जो पहली सीढ़ी है, जैसे हम लोग मंदिर में मत्था टेकते हैं, हाथ लगाते हैं ना माथे पे और विश करते हैं कि ईश्वर दया करना, तो मैंने Goosebumps. उस ताज की जो पहली सीढ़ी थी उसको मैंने पैर रखने से पहले मैंने उसको हाथ टच किया और मैंने ईश्वर को याद किया कि सब तुम्हारे हवाले, हम आए हैं अभी, बाकी तुम संभालो, हम अपना कर्म करने के लिए तैयार हैं। तो हर एक स्टेप पे मैं ईश्वर को कनेक्ट करता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ। जी। तब हमने एंट्री की है और उसके बाद पूरा डिजास्टर जो हमने देखा है ताज के अंदर, अनबिलीवेबल, खून खौल उठता हमारा ना, पूरा मेरा तो खून खौल उठा पूरा का पूरा। अगर आप भी देखो तो खून खौल उठेगा कि ऐसा भी कोई दरिंदा हो सकता है कि हमारे लोगों को इस तरह से मार सकता है। पूरा लॉबी के अंदर खून ही खून था। उस खून को देख के आपका खून उबल जाता है कि नहीं यार, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और हमारे देश के अंदर और इतने खूबसूरत होटल के अंदर खून, जहाँ पर लोग खाने के लिए आते हैं, जहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, मीटिंग के लिए आते हैं, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आते हैं। और ताज जो एक शान है, जो प्राइड है, जो हम अ, इतनी लाइक एस्पिरेशनल आंखों से देखते हैं, और उसको एक आपने बैटलफील्ड बना दिया। जलता हुआ तो हमने देखा ना, अपनी आंखों से देखा ताज को जलते हुए। और उनका मकसद था ताज के डोम को गिराना। उसके लिए उन्होंने चार्ज वगैरह सारे फिट कर दिए थे, वो चार्ज फटा ही नहीं, हम्म, मतलब डोम नीचे होता। और आप ये देखिए कि वहाँ पर जमशेदजी टाटा की एक मूर्ति है। जैसे आप ताज हेरिटेज में जाओगे तो सीढ़ियों के बिल्कुल सामने आपको दिखेगी जमशेदजी टाटा की मूर्ति। उस मूर्ति में गोली नहीं लगी, मूर्ति में कोई खरोंच नहीं आई। ये मिराकल नहीं है? तो हम कहते हैं ना ईश्वर है, दिख रहा है। एक मूर्ति कोई खरोंच नहीं है, पूरा जल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मूर्ति के अंदर जो मूर्ति उनकी लगी हुई है, एक खरोंच तो उस मूर्ति के अंदर नहीं। वो मूर्ति आज भी अडिग, और जमशेदजी टाटा का सपना लेकर आज भी वो मूर्ति खड़ी हुई है। खड़ी मैं तो बाद में गया हूँ, देखा मैंने पूरा डिजास्टर। उसके बाद जब गया हूँ तो देखा तो कितना बुरी तरह से उन्होंने ताज को जलाया है। हुई। और अगर आप ताज में जैसे हम रह रहे थे, तो एक मतलब जो बालकनीज हैं, तो टिपिकली होटल में मुश्किल होता है फ्लोर टू फ्लोर जाना। यहाँ पे एक आप फ्लोर टू फ्लोर जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रेटिजिकली उन्होंने चूज़ किया था कि हम ताज में ये अटैक करेंगे। एक्चुअली ताज को उन्होंने इसलिए यूज़ किया, एक तो सी फेसिंग है, दूसरा भारत का सबसे पहला 5 स्टार होटल है हम्म। ताज, इसलिए उसको टारगेट बनाया गया। सेम ट्राइडेंट को टारगेट बनाया गया, 5 स्टार, जहाँ पर एलीट क्लास रुकती है। ये ताज के ऊपर हमले के साथ साथ ये एलीट क्लास के ऊपर हमला था हम्म, कि तुम भी हमारी गोलियों के निशाने पर कभी कर भी सकते। आ सकते हो। जी। एक टेररिस्ट ग्रुप ये धमकी भारत के एलीट क्लास को दे रहा था, भारत की सरकार को चुनौती दे रहा था कि तुम भी हमारे निशाने पर हो, तुम्हारी एलीट क्लास हमारे निशाने पर है, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे निशाने पर हैं, तुम्हारे एमपी एमएलए हमारे निशाने पर हैं, हम कभी भी उनको मार सकते हैं। ये सीधा का सीधा चैलेंज था उनका।